तो केम छो तमे आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारी एक नई वीडियो में। अंतिम युद्ध आ रहा है। DJ Respin Remix. पता है वीडियो काफी लेट हो चुकी है, पर उसके पीछे भी एक वजह है क्योंकि मैं काफी बीमार था। शायद मुझे राखी पर मिठाइयाँ थोड़ी कम खानी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की 10 नई फिल्मों के बारे में जो कि अब यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल है, और अगर आपने पहले इन फिल्मों को नहीं देखा है तो आपको देखनी चाहिए। अब हमेशा की तरह मैं इन सभी मूवीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि इन फिल्मों को यूट्यूब पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन अब एक जरूरी बात, जैसा की मैं हमेशा कहता हूँ कि इन सभी फिल्मों को यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड किया जाता है तो ये फिल्में कभी भी रिमूव हो सकती है। तो अगर आपको लिस्ट में से कोई मूवी पसंद आती है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस फिल्म को देख लेना। वीडियो की शुरुआत करते हैं 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म एस्केप प्लान से, जहां पर आप कहानी देखोगे रे की, जो कि एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है और उसका काम होता है एक कैदी बनकर अलग अलग जेलों में जाना और उन जेलों में से भागने का रास्ता ढूंढ निकालना ताकि उस जेल की सुरक्षा और भी कड़ी की जा सके और कोई भी कैदी कभी भी उस जेल से भाग ना सके। पर कहानी में असली बम तब फटता है जब रे कैदी बनकर एक ऐसी जेल में जाने का तय करता है जिस जेल को दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं पाया है। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में क्या कुछ होता है और क्या रे उस जेल से भागने में कामयाब हो भी पाता है या फिर नहीं। ये दोनों बातें आपको खुद देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 9 पर है 2017 में रिलीज हुई एक्शन वॉर रोमांस फिल्म द चाइनीज विडो। अब ये फिल्म आपको ले जाएगी एक ऐसे दौर में जहाँ पर आप कहानी देखते हो अमेरिका और चाइना के, जिन दोनों देशों के बीच एक बहुत ही भीषण युद्ध चल रहा है। और तब कहानी फोकस करती है जैक पर, जो कि एक अमेरिकी सोल्जर होता है, पर उसके प्लेन में कुछ खराबी आ जाती है जिस वजह से उसे अपने प्लेन को इमरजेंसी क्रैश लैंड कराना पड़ता है। पर कहानी में असली बम तब फटता है जब जैक को इस बात का पता चलता है कि जिस जगह पर वो क्रैश लैंड हुआ है वो अमेरिका नहीं बल्कि चाइना है, और अगर गलती से भी चाइनीज आर्मी ने जैक को पकड़ लिया तो वो उसका वो अंजाम करेगी जिसका जैक अंदाजा तक नहीं लगा सकता। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और क्या जैक जिंदा चाइना से बाहर निकल भी पाता है या फिर नहीं, ये दोनों बातें आपको खुद देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 8 पर है 2013 में रिलीज हुई एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म ऑब्लिवियन, जहाँ पर आप कहानी देखोगे कि 60 साल पहले इंसानों और एलियंस के बीच एक बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था, जिस युद्ध को इंसान जीत तो जाते हैं पर उन्हें एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत होती है हमारी धरती। परमाणु बम इस्तेमाल होने की वजह से अब ये धरती इंसानों के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं बची होती है। अब इसकी वजह से जितने भी इंसान बचे थे वो सभी पृथ्वी को छोड़कर एक अलग ग्रह पर जाकर रह रहे होते हैं। और तब कहानी फोकस करती है जैक और जूलिया पर, जो कि पृथ्वी पर रह रहे अकेले जिंदा इंसान होते हैं, और ये दोनों मिलकर एक ऐसी चीज की हिफाजत कर रहे होते हैं जिस चीज पर इंसानियत का वजूद टिका होता है, क्योंकि अगर वो चीज गलती से भी तबाह हो जाती है तो इस ब्रह्मांड से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। पर अभी भी कुछ ऐसे एलियन होते हैं जो कि उस चीज को तबाह कर कर इंसानों का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। तो अब इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और जैक कब तक इंसानियत को बचा पाता है, ये दोनों बातें आपको खुद देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 7 पर है 1996 में रिलीज हुई एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म द नोट। उसी औरत के सामने उसकी बहुत ही गंदी बेइज्जती हुई है, और तब शर्मन ये तय करता है कि वो एक ऐसी दवाई बनाएगा जिस दवाई को सिर्फ लेने से ही इंसान का मोटापा बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में शर्मन के साथ क्या कुछ होता है और वो कैसे अपने मोटापे से छुटकारा पाता है। अब ये दोनों बातें आपको खुद देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 6 पर है 2016 में रिलीज हुई एक्शन वॉर एडवेंचर फिल्म ऑपरेशन मैकॉन्ग। अब ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहाँ पर आप कहानी देखते हो चाइनीज आर्मी की एक स्पेशल टीम की, जिस टीम को एक मिशन दिया जाता है, जिस मिशन को पूरा करने के लिए उस टीम को एक बहुत ही खतरनाक ड्रग लॉर्ड के इलाके में जाना है और वहीं से उसे पकड़ कर लाना है। सुनने में जितना आसान ये मिशन लग रहा होता है उतना होता नहीं है, क्योंकि उस ड्रग लॉर्ड का इलाका कई 100 एकड़ में फैला होता है। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और क्या वो टीम अपने मिशन में कामयाब हो भी पाती या फिर नहीं, ये दोनों बातें आपको खुद देखकर एंजॉय करनी चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो इसे देखने में आपको और भी ज्यादा मजा आएगा, जिसको IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 5
5 पर है 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन फैंटेसी एडवेंचर फिल्म व्हाइट स्नेक। अब ये काफी कमाल की एनिमेशन फिल्म है जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक इच्छाधारी नागिन की, जो कि एक मिशन पर होती है, जिस मिशन को पूरा करने के लिए उसे एक बहुत ही शक्तिशाली राजा को मारना होता है। पर जब वो उस राजा को मारने के लिए जाती है तब वो बहुत ही बुरी तरह से फेल हो जाती है और काफी ज्यादा जख्मी भी। और जब उसे होश आता है तब वो अपने आप को एक गाँव के अंदर पाती है। पर अब हैरानी की बात ये होती है कि वो नागिन ये बिल्कुल ही भूल चुकी होती है कि वो असल में है कौन। तो अब इस आगे कहानी में उस नागिन के साथ जो कुछ भी होता है और जिस मिशन को पूरा करने के लिए उसने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी, क्या अब वो उस मिशन को पूरा कर भी पाती या फिर नहीं, ये दोनों बातें आपको इस फिल्म में देखनी चाहिए, जिसको IMDb पर 7/10 की रेटिंग मिली है। नंबर 4 पर है साल 2016 में रिलीज हुई एक सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा फिल्म टनल। अब ये काफी कमाल की सर्वाइवल फिल्म है जहाँ पर आप कहानी देखते हो ली जंग सू की, जो कि एक दिन रास्ते से ट्रेवल कर रहा होता है और कहीं पर जा रहा होता है। पर तभी रास्ते में एक टनल आती है और जब जिंग सू उस टनल के अंदर से होकर उस पर जाने की कोशिश करता है तभी अचानक से वो टनल पूरी की पूरी कोलैप्स हो जाती है। मतलब जिस पहाड़ को खोद कर उस टनल को बनाया गया था वो टनल उस पहाड़ का वजन नहीं उठा पाती है और वो पूरी की पूरी टूट जाती है और अब जिंग सू उस टनल के बीचों बीच जाकर फंस चुका है। लेकिन कहानी में असली बम तब फटता है जब जिंग सू को इस बात का पता चलता है कि उस तक मदद पहुंचने में कई दिन, कई हफ्ते या फिर कई महीने तक लग सकते हैं, क्योंकि उस मलबे को हटाने में कितना समय लग जाएगा ये कोई भी नहीं जानता है। तो अब इस आगे कहानी में जिंग सू के साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो जिंदा उस टनल से बाहर निकल भी पाता है या फिर नहीं, ये दोनों बातें आपको खुद देखकर एंजॉय करनी चाहिए। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे ही हॉलीवुड की कोई नई मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। नंबर 3 पर है 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म ऑनेस्ट थीफ, जहाँ पर आप कहानी देखते हो टॉम की, जो कि एक चोर होता है, पर जब उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है तब वो खुद ब खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर देता है ताकि उसे कम से कम सजा मिले। और तब कहानी फोकस करती है 2 FBI एजेंट पर जिनके हाथों एक दिन गलती से एक मर्डर हो जाता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो दोनों मिलकर उस मर्डर का इल्जाम टॉम पर डाल देते हैं। और फिर इस आगे कहानी में टॉम के साथ जो कुछ भी होता है और वो कैसे अपने आप को बेगुनाह साबित करता है, ये दोनों बातें आपको इस फिल्म में देखनी चाहिए, जिसको IMDb पर 6/10 की रेटिंग मिली है। अब नंबर 2 पर आपको 2 वेब सीरीज के नए एपिसोड देखने को मिलेंगे, जहाँ पर सबसे पहले है 2021 में रिलीज एक फैंटेसी एडवेंचर सीरीज स्वीट टूथ सीजन 1 एपिसोड 4। तो इस सीरीज का एपिसोड 4 भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। तो जिन लोगों ने इसके पहले के 3 एपिसोड देख लिए थे और एपिसोड 4 का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे, तो वो लोग अभी से देख सकते हैं। और नंबर 2 की सेकंड पोजीशन पर है 2013 में रिलीज एक वॉर एक्शन सीरीज वाइकिंग सीजन 1 एपिसोड 4। तो अब इस सीरीज का भी एपिसोड 4 यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। तो जो लोग इसका इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे, तो वो लोग अभी से देख सकते हैं। नंबर 1 पर है 2023 में रिलीज एक मैजिकल एडवेंचर फैंटेसी सीरीज द व्हील ऑफ टाइम सीजन 2। तो अब इस सीरीज का सेकंड सीजन भी रिलीज हो चुका है। तो जिन लोगों ने इसका फर्स्ट सीजन देख लिया था और सीजन 2 का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे, तो वो लोग अभी से देख सकते हैं। अब अगर आप लोगों ने इस सीरीज का फर्स्ट सीजन देखा है तो इसकी कहानी के बारे में कुछ भी बताकर मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा। पर अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक सीजन 1 नहीं देखा है तो उसकी कहानी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इस सीरीज में आप कहानी देखोगे 5 अलग अलग दोस्तों की, जिन 5 के पास ही कुछ अविश्वसनीय शक्तियाँ होती है। और जब इन्हें अपनी शक्तियों का एहसास होता है तब इन्हें पता चलता है कि जल्दी उनकी दुनिया पर एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। तो अब इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और वो लोग कैसे उस खतरे का सामना करते हैं, वो आपको खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए। अगर आपको मैजिकल एडवेंचर फिल्में देखना पसंद है तो ये सीरीज भी आपको पसंद आएगी। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।